हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आप ये वीडियो में पूरी बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये, क्योंकि एक फ्रिज का सिंगल डोर फ्रिज को किस तरह से लीक चेक किया जाता है और लीक चेक करके किस तरह से उसके वैक्यूम किया जाता है, गैस चार्ज किया जाता है और लीक चेक करने का क्या क्या पैरामीटर्स है और किस तरह से किया जाता है। जिस तरह की देख रहे हैं कि इंजीनियर जो है फेस लगा रहे हैं उन जगहों पर जहाँ जहाँ पर लीक होने के डाउट है। एक्चुअली इसको इससे पहले किसी ने गैस चार्ज किया हुआ था। गैस चार्ज करने के बाद फिर थोड़े दिन के बाद ही गैस लीक हो गया। तो गैस लीक हो गया तो क्यों हुआ, इसके पहले सबसे पहले इस रीज़न को जानना चाहिए। तो इस रीज़न को जानने के लिए इंजीनियर ने क्या किया कि पहले इसमें प्रेशर डाला, क्योंकि गैस था नहीं तो कुछ भी था नहीं, तो फिर क्या किया इंजीनियर ने इनमें प्रेशर डाला। प्रेशर डालने के बाद जो जो डाउटफुल एरिया था सारे एरिया में इन्होंने चेक किया। जब सब एरिया में जितने भी एरिया है सब जगह चेक किया, देखिए जहाँ जहाँ डाउट्स है, जॉइंट्स है, पाइप्स है, कैपिलरीज है, इवन फ्रीज़र के अंदर भी इन्होंने चेक किया। देखिए इस चेक करने का तरीका, प्रॉपर तरीका इसी तरह से है, क्योंकि फ्रीज़र को थोड़ा खोल के नीचे करिए। नीचे करने के बाद उनके जॉइंट्स में ऊपर और नीचे दोनों तरफ लीक चेक करिए। अगर बाय द वे अगर इस तरह से लीक नहीं मिलता है, अगर लीक कहीं आपको मिल गया तो नो इशू। अगर लीक नहीं मिलता है तो फिर आपको फ्रीज़र रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करने के बाद इसमें सेपरेट प्रेशर डाल करके फिर डालना पड़ेगा। देखिए किस तरह से ये पानी में डाल रहे हैं, पानी में डालने के बाद ये जो लीक जो है वो यहीं इसमें एकदम माइनर लीक इनको वॉल में मिल गया। क्योंकि माइनर लीक वॉल में मिला, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लाइडली, थोड़ा थोड़ा एक बहुत देर के बाद इसमें आ रहा है, यानी कि ये वॉल में लीक है। तो फिर इसको क्या करना था, कुछ नहीं, वो वॉल में लीक फाइंड आउट हो गया था। फाइंड आउट होने के बाद ये क्या किया कि सबसे पहले इसको फ्लश आउट कर लिया। पहले सक्शन का पाइप खोला, प्रेशर निकाला, प्रेशर का निकालने के बाद इसको फ्लश आउट किया। फ्लश आउट करने के जस्ट थोड़ा फ्लश आउट किया। फ्लश आउट करने के बाद इनको सक्शन को फिर उसी तरह से लगा दिया। और इसके पहले क्या किया था इन्होंने कि ये फिल्टर ड्रायर को चेंज कर लिया था। फिल्टर ड्रायर को चेंज किया, फ्लश आउट किया। फ्लश आउट चेंज करने के बाद फिर से ये जॉइंट लगा रहे हैं। जॉइंट लगाने के लिए देखिए प्रॉपर तरीके से लग नहीं रहा है। अब लग क्यों नहीं रहा, इसका रीज़न यहाँ सामने है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो है इस तरह के पार्टिकल है जो जिसके वजह से नहीं जा रहा। देखिए अब किस तरह से इसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद वो पार्टिकल निकलेगा, एक गर्म सा कुछ लाल जैसा इसमें से निकलेगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाइप सही से नहीं जा रहा है तो उसके पाइप को प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसमें कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है, या कोई ऐसा चीज़ है कि जिसकी वजह से पाइप अंदर नहीं जा रहा है। और अगर नहीं जा रहा है तो या तो आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक हो जाएगा तो एक और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए किस तरह से पार्टिकल निकला, उन्होंने गर्म किया, गर्म करके निकाला और उसे क्लियर किया। क्लियर करने के बाद अब इसको फिर से पाइप को अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद इसको ज्वाइंट करेंगे। जब ये पूरी तरह, ये देखिए ज्वाइंट करने का कितना साफ तरीका है। फ्लेम को प्रॉपर तरीके से रखना है, उसके डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। जितने डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, या जो भी उसके प्रॉपर डिस्टेंस होते हैं, यानी कि एकदम से फ्लेम को उसमें सटा नहीं देना है। पाइप में अगर तुरंत सटा देंगे या उसके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लेके जाएंगे तो ब्रेजिंग प्रॉपर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि उसका जो फ्लेम है, लो है, वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो लो और फ्लेम जो है प्रॉपर पाइप में होना चाहिए। जब आप दोनों पाइप को लगाते हैं, जब एक पाइप सोजिंग किया हुआ होता है उसमें अगर पाइप डाल देते हैं, डाल देने के बाद फिर आप उसको क्या करते हैं कि हीट करते हैं। जब हीट उस लेवल पे हो जाता है कि जैसे मेल्टिंग पे आ जाती है, जो ब्रेजिंग मेल्ट होता है, तो उस मेल्टिंग पॉइंट तक के आपको हीट करना है। और जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, जब ब्रेजिंग लगा देते हैं तो आपको स्लाइटली धीरे धीरे फ्लेम हटा देना है। उस देखिए इसको जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद फिर क्या किया इन्होंने, अब जो खोला था उसको एक एक करके फिर से जोड़ने लगे और उसको सही से फिट करने लगे। जैसे फ्रीज़र में आए, फ्रीज़र को नीचे किया था, अब फ्रीज़र को फिर उसी तरह से टाइट कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केयर रखनी चाहिए कि जब आप फ्रीज़र खोलते हैं तो फ्रीज़र को जब टाइट करते हैं तो, क्योंकि ऊपर में जो होता है फाइबर होता है, नॉर्मल फाइबर होता है, और अगर आप इसका होल जो ऊपर में जिस तरह से फास्टनर या फीसर की तरह रहता है, उस होल को मैच करके अगर आप स्क्रू नहीं लगा रहे होते हैं तो वो
वो फ्रीज़र जो होता है, ये जो होता है चैम्बर होता है, वो नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अच्छा देखिए, अभी जब आप लगा रहे हैं, इसको लगाते हैं, देखिए सामने इंजीनियर लगा रहे हैं लेकिन पीछे से उसको प्रॉपर मैच नहीं है, प्रॉपर बैठा नहीं है। अब इसको फिर से इसको घाट में, यानी कि उसका जो ग्रूव बना हुआ है वो ग्रूव में बिठाते हैं, और ग्रूव में बिठाने के बाद फिर अब इसको लगाएंगे। देखो अब जब वो ग्रूव में बैठ गए, यानी कि नेचुरल है, सब अपनी जगह पर आ गया, सब अपनी जगह पर आ जाएगा, तो स्क्रू भी प्रॉपर अपनी जगह पे लग जाएगा। तो इस तरह से स्क्रू को भी टाइट करके बना करके लगा देना चाहिए। जब वो लग जाता है ये पूरा पर, फिर देखिए इसका फ्रेम का जो 2 स्क्रू होता है फ्रंट फ्रेम का, जिसमें डोर लगता है, उसको भी लगाना चाहिए, और लगा के चेक करके फिर से उसको कर देनी चाहिए, कि जिससे क्या होगा कि इससे न फ्रेम निकलेगा और ना ही वो इसका फ्रीजर डोर निकलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी आप काम करें या कोई चीज़ को भी खोलें तो उसको प्रॉपर देखने, ध्यान में लाना है, माइंड में लाना है कि मैं क्या चीज़ कहाँ से खोल रहा हूँ और किस तरह से उसको खोल रहा हूँ, और जिस तरह से आप खोला उसी तरह से लगाइए। अगर कोई पार्ट खोल रहे हैं, उसमें से कोई चीज टूटा हुआ है, कुछ खराब है या क्या है, तो एट ए टाइम उसे जहन में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ से इसको निकाल देना है, और निकाल करके उसको दूसरा चेंज कर देना है। और कभी भी आप अपने हैंड से किसी भी इसको कस्टमर्स को या और कोई भी हो, जो उसको आप ये बता देना है ज़रूर से ज़रूर कि इसमें क्या फॉल्ट था और मैंने क्या किया। आप अगर ऐसा करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आप बिल्ड करते हैं। जैसे कस्टमर आप बता दिया कि देखिए फलाना फलाना इसमें ख़राबी, जैसे मसलन, यानी कि मेरा कहने का मतलब है, मीनिंग आप इसमें बता दिए कि देखिए वॉल से लीक था, या ड्रायर से लीक था, या फ्रीजर से लीक था, और उसको मैंने रेक्टिफाई किया, और उसको ढूंढा, ढूंढने के बाद उसको ब्रेजिंग किया, ब्रेजिंग करके उसको ठीक किया, ठीक करने के बाद अब इसमें गैस चार्ज कर रहा हूँ। तो आप जितनी बार, जैसे समझिए आपने ये कर लिया, उसके बाद अभी प्रेशर डाला, ठीक है, प्रेशर डालने के बाद अब इसको लीक चेक किया। अब देखिए किस तरह से फिर रिले ओवरलोड उन्होंने हटाया था, क्योंकि जब यहाँ ब्रेजिंग कर रहे थे तो पीछे की तरफ हीट हो सकता था, तो जब हीट होता तो रिले और ओवरलोड खराब होने के चांसेस थे। तो इसलिए क्या किया इंजीनियर ने, वो रिले और ओवरलोड को निकाल लिया, निकाल के अलग कर लिया, और अब जब पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर रिले ओवरलोड को फिर से ये लगा रहे हैं, फिर से ये लगाएंगे। लगाने के बाद क्या होगा, देखिए फिर उसके कवर को भी लगा रहे हैं, कवर को भी लगाने के बाद फिर इसको चालू करेंगे। तो उसके पहले, सबसे पहले तो एक कवर लगाएंगे, कवर लगाने के बाद लीक चेक कर लेंगे, और लीक चेक करने के बाद इसे वैक्यूम में भी लगाएंगे। जो सारे प्रोसीजर आपको दिखते जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा आपको कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए, और आपको लास्ट होने तक जो है आपको पूरा समझ आएगा कि ये फ्रिज किस तरह से तैयार हुआ। देखिए वैक्यूम हो गया, वैक्यूम होने के बाद अब इसको, इसमें गैस डालें। जब इसमें इंजीनियर ने गैस डाला, गैस डालना जब शुरू किया, गैस डाल दिया, गैस डाल करके जब इसका प्रेशर आ गया, देखिए इसमें एक्चुअली ये फ्रिज है, और फ्रिज में 134A गैस लगता है, किसी में 600 भी लगता है गैस, और पर्टिकुलर जितनी जो फ्रिज है अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग गैस लगता है। तो ये इस मॉडल के लिए 134A है, तो 134A ये गैस डाल दिया इन्होंने। गैस डालने के बाद, क्योंकि पहले भी तो उन्होंने लीक चेक किया हुआ है, जब लीक चेक किया हुआ, लीक चेक करने के बाद ये प्रेशर प्रॉपर चेक किया, अगर कहीं से फिर अगर मान गैस डालने के बाद अगर कहीं कुछ छोड़ा भी, अगर ब्रेजिंग कमज़ोर होता है, कुछ होता है, तो जब हाई प्रेशर जाता है तो उस टाइम पे वो क्रैक होने के चांसेस है। फिर देखिए इन्होंने गैस डाल दिया, गैस डालने के बाद इस टेम्परेचर मीटर लगाते हैं। तो दोस्तों आप टेम्परेचर मीटर लगाना कभी ना भूलें, और चेक करें ज़रूर, और कस्टमर्स को दिखाएं कि देखिए इस तरह से टेम्परेचर अब नीचे आ रहा है, देखिए किस तरह से टेम्परेचर नीचे आ रहा है, और जैसे जो टेम्परेचर नीचे आएगा दिखते जाएगा, और ये टेम्परेचर -18 तक जाएगा। लेकिन इंजीनियर ने इसमें 14.5 तक के बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया, और टेम्परेचर मीटर निकाल लिया, और फिर से ये चेक किया एक बार, फाइनली लीक चेक किया। लीक चेक करने के बाद जैसे पहले था उसी तरह से इसमें वाटर ट्रे लगा रहे हैं, और वाटर ट्रे लगा करके फिर ये जो फ्रिज जिस तरह से जिस जगह पे था उसी जगह पर घुमा करके रख देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने ख़ास आपके लिए बनाया, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, और इसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो मैं बताना भूल गया, या आपको ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में करें, या आपको और कुछ सीखना और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक आ गए हैं, आप इस वीडियो को देखा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।